अरे रंजू, रात के 12 बजे यहाँ क्या कर रही है खड़ी? अरे कुछ नहीं, सामने पड़ोसियों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। बातें सुनो, कितना मज़ा आ रहा है। अभी उनका बेटा आ जाएगा शराब पी के, फिर और लड़ाई में मज़ा आएगा। बस वही देख रही थी। अरे रहने दे, क्यों लोगों की बातें सुनती है? आप तो जाकर टीवी में मस्त हो जाते हो, कभी न्यूज़ चला ली, कभी कोई नाटक चला लिया। और मैं अभी रसोई में बर्तन ही मांज रही थी, तभी मुझे आवाज़ें सुनी। अरे मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है लोगों की ऐसी लड़ाइयाँ देख के। थोड़े दिन रुक जा, तेरी भी बहू आने वाली है, फिर लोग ऐसी चस्के लेके तेरी बातें सुना करेंगे। रहने दे, चल अंदर सो जा चल के। 12-12 बजे गली में बातें सुननी है, तेरी चुगली करने की आदत नहीं जाती। नहीं, अब मैं चुगलियाँ कर रही थी, दूसरों की बातें सुन चुगली रही ही है, किसी की बातें सुनना चुगली होती है और क्या होता है? थी। जाओ जाके सो जाओ अब। चल तू भी अंदर। राम राम। अरे वैसे तो बोलते हैं लोग कि घर में खाने को कुछ है नहीं, और कपड़े नित नया सूट। पता नहीं कहाँ से लेती है इतने ज़्यादा सूट। क्यों, क्या हो गया? सुबह सुबह किसकी चुगलियां कर रही है तू? अरे चुगलियाँ थोड़ी कर रही हूँ, वो हमारी पड़ोसन नहीं है जिसका पति बीमार पड़ा है, वो खड़ी थी स्कूल जाने के लिए। इतना अच्छा सूट डाल रखा था उसने, और बच्चे की हालत देखी है। बच्चे को कभी ढंग का कपड़ा भी नहीं लेके दिया होगा, और खुद ऐसे बनी फिरती है ना। जब कोई जॉब पे जाएगा अच्छे कपड़े तो पहने गई ना, और उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा तुझे क्या पता? हो सकता है बेचारी जॉब पे जाने के लिए कपड़े मांग के पहनती हो। हर कोई तेरी तरह नहीं है कि अपना दुख दिखाता फिरे, और तूने इससे क्या लेना? वो कुछ भी पहने, हर किसी को रोने की आदत नहीं होती तेरी तरह। मैं तो बस जैसे रोती रहती हूँ, दिखावे करती रहती हूँ। अब बाहर जा रही हूँ, आंखें बंद करके चली जाया करूँ, है ना। बाहर देखूँ ही ना। आप तो कहते हो ना कुछ सुनूं ना कुछ देखूं, बस आंखें बंद करके सिर्फ तुम्हें ही देखती रहूं। मैंने क्या बोला है मुझे देखती रहे? एक नाश्ता तो बनता नहीं तेरे से। आज फिर पापा जी आपने नाश्ता बनाया है? हाँ बेटा, तेरी माँ कहाँ बनाती है, मैं ही बनाता हूँ रोज नाश्ता। और मम्मी कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। पापा जी आपके हाथ के परांठे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप ऐसे करो, मेरे लिए ना एक परांठा और बना लाओ। ठीक है बेटा, मैं अभी बना के लाता हूँ। ये ले चाय भी ले। चलो, और बताओ मम्मी। आजा अंदर चलते हैं, अंदर बैठ के बातें करते हैं, फिर तेरे पापा कहेंगे चुगलियां कर रही हैं। हाँ मम्मी ठीक है, चलो। कैसे अंजलि, तेरे सास ससुर की लड़ाई खत्म हुई या नहीं? अरे मम्मी जी क्या बताऊँ आपको, उनकी लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अरे मम्मी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, और बाहर ना मूवी देखने जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, घर में इतना एंटरटेनमेंट हो जाता है। मैं तो हंस हंस के मम्मी पागल ही हो जाती हूँ। चल ये तो उनका रोज का ही काम है। अच्छा ये बता, तेरी ननद का कुछ पता लगा? क्या बना? नहीं मम्मी जी, अभी तक तो कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई वो। अरे मुझे तो लगता है मेरी ननद में ना पक्का कोई ना कोई नुक्स होगा। जो शादी के 4 साल हो गए हैं अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। मैंने भी तेरी ननद की बुआ सास रहती है अगली गली में, उससे पूछा था, वो कहने लगी हमें क्या पता, अब बच्चा करना ना करना तो उनकी अपनी मर्जी है। अब बीच की बातें क्यों कोई बताता है किसी को। चल तू छोड़ इस बात को भी, ये बता पैसों का क्या बना? पैसों का तो मम्मी कुछ मत पूछो। नंदोई जी के पैसे मुझे तो नहीं लगता इन्होंने अभी तक दिए होंगे। अरे बुकड़ों के घर में तो आपने मेरी शादी कर दी है मम्मी। शादी वाले तो खर्चे वाले अब तक पैसे मांगने आते रहते हैं, बैंड बाजे वाले, कैटरिंग वाले, हलवाई। अरे यहाँ तक तो इन्होंने नाई कसाई भी नहीं छोड़े, वो भी अब तक पैसे मांगने आते हैं। अरे तूने ये नई खबर सुनाई है, इतने लोगों के पैसे देने हैं? रंजू, तेरी आदत नहीं जाती चुगलियां करने की। अब तड़वा के रहेगी तू बेटी का घर। क्यों, क्या हो गया? अभी अभी फोन आया समदन जी का, वो बोल रहे थे अंजलि जो कुछ अपनी माँ को बताने आई है, या उसकी माँ ने जो कुछ अंजलि से पूछना है मैं ही बता देती हूँ आपको। अंजलि तू कह रही थी ना बेटा तुम्हारी ननद के बच्चा नहीं होता, बेटा उन्होंने कनेडा जाना है, वहाँ जाके बच्चे की प्लानिंग करेंगे। जो तू बोल रही थी तुम्हारे ससुर ने
अपने दामाद से पैसे लिए हैं 10 लाख रुपया। बेटा उन्होंने पुराना मकान सेल किया था शादी के टाइम, उसकी रजिस्ट्री थोड़े दिन बाद थी, वो पैसे भी उन्होंने वापस कर दिया उनको। और रही बात तुम्हारे सास ससुर की लड़ाई की, बेटा लड़ाई तो तुम्हारी माँ और मेरी भी सारा दिन होती है, तू उनका इतना मजाक क्यों उड़ा रही है? एक बात और सुन ले कान खोल के, आज के बाद तूने अपने ससुराल की कोई बात अपनी माँ को फ़ोन पर बताई या वैसे फ़ोन किया, फिर देखना तूने फ़ोन करना मेरे फ़ोन पे कर। और आज भी इसकी सास को सारा कुछ पता था, जो जो बातें ये बताने आई है। गलती होगी मेरे से, मैं लोगों की घर की चुगलियां करते करते अपनी बेटी का घर खराब करने वाली थी। अंजलि तेरे पापा सही कह रहे हैं, तू अपने घर की बातें अपने घर तक ही रखा कर, मुझे ऐसी बातें मत बताया कर बेटा। अब मैं समदन जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। सही कहते हैं लोग कि रात को दही जमा के रखते हैं, अगर उसमें उंगलियां मारते रहेंगे तो दही कैसे जमेगी। वैसे ही दोस्तों बेटी का घर होता है, अगर हम बेटी का घर बसाने के अंदर बार बार दिक्कत खड़ी करेंगे, चुगलियां करेंगे, उसे तंग करेंगे, ससुराल की बातों के मज़े लेंगे, तो दही कैसे जमेगी। वैसे ही बेटी का ससुराल कैसे बसेगा। तो ये माँ की दखल अंदाजी ना, बहुत सारे लोगों के परसों भी कमेंट आ रहे थे, स्टोरी कोई और थी परंतु नीचे एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी कि हमेशा लड़की की माँ को ही बुरा क्यों कहा जाता है, लड़के की माँ भी तो अपनी बहुओं को इतना ज़्यादा परेशान करती है। तो दोस्तों सही बात है कि लड़के की माँ भी परेशान करती होगी, ये इस चीज़ से यानी कि मैं पीछे नहीं हट रही कि एक सास परेशान नहीं करती बहू को, परंतु आजकल ये पहले रिवाज नहीं था। माँ परेशान पहले नहीं करती थी, पहले सिर्फ लड़के की माँ ही परेशान करती थी। अब दोस्तों अब के टाइम में लड़कियों की माँ ज़्यादा दखल अंदाजी देने लगी है। और ये जो आज मैंने स्टोरी बनाई है ना, ये जो आपकी कंट्रोवर्सी छिड़ रही है ना, सिर्फ उसी को लेके बनाई है मैंने ये स्टोरी। तो स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।